आपकी सरकार के मंत्रियों सांसदों के बयान संसद में दिए हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे का मुद्दा बीजेपी के लिए, वरना प्रभु राम को लेकर इनकी आस्था जो है वो बयान गिना रहे थे। देखिए, पहली बात तो कि तहसीन पूनावाला जो बैठ के यहाँ पर लगातार सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस जानकी माता सीता का प्रसंग जो आप महेश शर्मा जी का बता रहे हैं, उसका मेरे पास पूरा वर्बेटिम है, होगा तो मैं भी मंगा के और पढ़ के आपके सुना दूंगा। कहीं भी ये शब्द नहीं कहा गया और इसके कारण से कांग्रेस के कई नेताओं को मेरे साथ डिबेट करते हुए माफी तक मांगने की नौबत आ चुकी है। तो इसलिए इस तरह झूठ ना बोलें। अभी इसके पहले झूठ बोल रहे थे कि 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, आपके पास 2 शंकराचार्य का वो है, लेकिन ये यहाँ पर झूठ बोल रहे थे अभी बैठ के अपने पिछले उसमें कि 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे लोग जो टीवी चैनल में बैठ के और इस तरह की बातें करते हैं, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ और दर्शकों को भी सावधान रहना चाहिए। कम से कम आपके करोड़ों दर्शक हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की विश्वसनीयता नहीं। अब रही बात दूसरी, देखिए क्या है रोमाना जी, हाँ जी। जब एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये आज जो एक घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, आज सच कहें तो इनका नाश नजदीक है, इसलिए इनकी विवेक जो है समाप्त हो चुके हैं। और विवेक समाप्त है इसलिए आज ये किसका विरोध कर रहे हैं शर्मा जी को। हम कहाँ घबराए भाई, हम कहाँ घबराए। 0 सीट जिसकी लोकसभा में हो वो आदमी हमसे, हाँ नहीं रोमाना जी बीच में मैंने नहीं बोला। श्रीराज नायर जी को भी रोका था जब आप बोल रहे थे बीच में। सुन लीजिए शर्मा जी को, आ रही हूं आपके पास ही आऊंगे, आप जवाब तैयार रखिए, बस सुनिए। लेकिन पहले आइए शर्मा जी। जिसकी लोकसभा में 0 सीट हो वो 303 सीट जीतने वाली पार्टी को कह रहा है घबरा रहे। अरे ये 0 सीट बिहार की जनता ने दिया है, आपको नीचे गाड़ दिया। ये भी योग्य नहीं समझा कि एक आदमी भी आपका जो है प्रतिनिधित्व करे लोकसभा में आपकी पार्टी का। वो हमको बता रही है कि हम डर गए हैं। जाके थोड़ा आईना में शक्ल देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि रोमाना जी, जब नाश मंच पे छाता है ना, तो आज जो विवेक है इनका इस समाप्त हो गया है। ये इतिहास में कलंकित ये पार्टियां रहेंगी पूरे आजीवन, जब तक भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है। और लोग याद करेंगे, जैसे आज सोमनाथ मंदिर की प्रकरण को लोग याद करते हैं कि नेहरू ने विरोध किया था, उसी तरह ये हमेशा जाने जाएंगे हिंदू धर्म के विरोध के लिए। ये हमेशा जाने जाएंगे इस बात के भगवान राम के विरोध के लिए। और इस प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक अवसर है, जो एक तरह से मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अवसर है, ऐसे जो है राम के द्वार पर आकर भी इनके पाप नहीं धुलेंगे क्या शर्मा जी? नहीं धुल सकते, नहीं धुलेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इसलिए नहीं धुलेंगे रोमाना जी, इसलिए नहीं धुलेंगे। मुझे बात करने दीजिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इनके नैतिक साहस नहीं है। ठीक है, नैतिक साहस नहीं है इनका कि ये भगवान राम के दरबार के बाहर खड़े हो सके, और जाएंगे तो निर्लज होकर जाएंगे। ठीक है, आइए भी आपको कह देता हूं। प्रोफेसर नवल प्लीज जल्दी से आइए। विरोधी लोग हैं। अच्छा ये देखिए, जब सत्ता का डर सताता है, ये प्रभु राम श्री राम के पास जाते हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये कमंडल रथ यात्रा शुरू कर दिए। ये बात झूठ है क्या? ये बात झूठ है क्या कि आप जब को आपको सत्ता का डर सताता है तब हिंदुत्व के मोहरे में चले जाते हैं? जो भगवान को धोखा देता है वो इंसान को क्या छोड़ेगा? पूरा देश में आपके देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। जाति व्यवस्था है ही नहीं। 2014 में कहते हैं कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूं। वो अपने मंत्रिमंडल में जाति गिनाते हैं, सांसद में पिछड़ा गिनाते हैं और कहते हैं कि जाति खत्म नहीं है। मेरे लिए जाति कौन है? गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है। इतना झूठ कौन बोलता है? शर्मा जी बिना शर्म का ही पैदा हुए थे क्या आपकी पार्टी, जो इस तरह की बात करती है? और जहां तक मैंने पहले भी बोला, जैसे बेशर्मों का जिसका नेता चुनाव नहीं लड़ सकता, बोल रहा था तुम्हारा जिसका नेता संवैधानिक रूप से पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, लालू प्रसाद यादव संवैधानिक रूप से पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। बातें कर रहे हैं दर्शक, आपको देखिए प्लीज थोड़ा मयार के साथ,
थोड़ा मयार अरे, के साथ अरे प्लीज शर्मा प्लीज जी, प्लीज नहीं तो थोड़ा रोमाना जी स्टैंडर्ड के को साथ। रोकना प्रोफेसर चाहिए था ना, साहब वो आपको शब्द तो का प्रयोग स्टूडेंट्स कर भी रहे देख रहे होंगे। ये प्रोफेसर साहब बदतमीज प्लीज प्रोफेसर जो है, प्लीज आराम से आराम से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।